हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा न्यूरॉन के बारे में। आज हम इसके बारे में देखेंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके फंक्शंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। वो क्या होते हैं, सबसे पहला होता है सेल बॉडी। यू कैन से दिस इज सेल बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स और लास्ट में होता है एक्सोन। दिस इज एक्सोन टर्मिनल। तो वन बाय वन हम इन सब के फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल बॉडी और सोमा। ये ब्रॉड होता है और राउंड शेप का होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी। उसके अलावा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। अब क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता तो जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं कर सकता। अब अगर न्यूरॉन रप्चर हो जाए या हम कहें कि न्यूरॉन में भी अगर इंजर्ड हो जाए तो उसको हम रिप्लेस या रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होता। न्यूरॉन्स डाई हो जाएगा, मर जाएगा अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ग्लूकोज की कमी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल बॉडी का, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं। उसके अलावा सेल बॉडी में जो है वहाँ पे स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं जिनके अंदर निसल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, निसल ग्रैन्युल्स एंड निसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स या डेंड्रोन्स भी जिसको बोलते हैं। ये शॉर्ट होते हैं और ब्रांच्ड होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल बॉडी है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है, जिनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। ये स्मॉल होते हैं, ब्रांच्ड होंगे, जो सेंसेशन पिक करते हैं। अब सेंसेशन किस तरीके से पिक करेंगे? अब हमारी बॉडी में ये नहीं है कि सिर्फ एक न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अराउंड मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो क्या करते हैं कि इसके आगे भी क्या होगा, कोई और न्यूरॉन होगा। जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम बनाएं, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, लास्ट में क्या होता है, ये वाला जो नर्व एंडिंग होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे एक बार हम बना के देखते हैं। इस तरीके से ये जो नोब की तरीके से पार्ट दिख रहा है इसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी स्ट्रक्चर इस तरीके से एज इट इज़ होगी। ये वाला न्यूरॉन क्या करेगा, इसको इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स जनरेट होगा, जो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन के पास है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। कहाँ होगी? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स क्या करेगा, उसको एक्सोन में ट्रांसफ़र करेगा और एक्सोन से यहाँ पर। अब हो सकता है इसके आगे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट हो, या फिर जहाँ पे हमें मैसेज पास करना है, हो सकता है यहाँ पे मसल्स हो जिसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हम बोलते हैं। सपोज़ करो कि ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं ये कनेक्ट होते हैं विद मसल्स। अगर ये वहाँ पे आगे मसल्स में क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके अलावा ये सेंसेशन किस तरीके की कैच करते हैं, फिज़िकल हो सकती है, वो मैकेनिकल हो सकती है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है या केमिकल सेंसेशन हो सकती है, और सेल बॉडी को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल ग्रैन्युल्स और क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सोन। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है जो इम्पल्स को सेल बॉडी से आगे कैरी करती है। एक्सोन टर्मिनली ब्रांच होता है, मतलब बीच से नहीं होगा, टर्मिनल पर जाकर ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। दिस इज एक्सोन टर्मिनल। जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये, इन ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया। अब ये एंड कहाँ पे हो सकती है, मैंने आपको बता दिया कि मसल फाइबर्स में हो सकती हैं, ग्लैंड्स में हो सकती हैं, या फिर दूसरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, और एक सिनेप्सिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, ये सिनेप्स फॉर्म करते हैं।
एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, नोब लाइक होते हैं, जिसको हम सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सॉन पे जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो एक्सॉन होता है कवर होता है वन या मोर देन वन लेयर से। अब यहाँ पे अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अगर यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है तो उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। अब यहाँ पे बीच बीच में आप देख रहे हो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, माइलिन शीथ क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, और इनके अंदर माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल। तो ये था अबाउट न्यूरॉन, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो। ये जो टॉपिक है न्यूरॉन वाला, इसकी स्ट्रक्चर या इसके फंक्शन कह लीजिए, इनके हर एक पार्ट्स के बारे में, ये 10th क्लास बोर्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, मेनली स्ट्रक्चर पर ही आता है। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना के आनी है, ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी, विद वेल लेबल्ड डायग्राम। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2, नेक्स्ट आएगा। थैंक यू।